हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद जिक्रिया। आज कर्नाटका हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे, जिसमें बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। अगर कोई औरत हिजाब ना करी तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगी। तो ये सवाल था एडवोकेट जनरल का। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में एंशिएंट टाइम के एडिटर इब्राहिम से, जो जो पिटिशनर्स के एडवोकेट के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। सर बताइए, आपने जो अभी एडवोकेट से बात की हियरिंग के बारे में, क्या कहा उन्होंने आपको? जिस तरह से लगातार तकरीबन 8 दिन से जो है यहाँ पर कोर्ट हिजाब के बारे में जो है सुनवाई चल रही है, और आज भी एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग ने जो है अपनी तरह से बहुत कोशिश की है इस केस के बारे में जो है बात करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग ने जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को, मुसलमान लड़कियों को ख़ासकर अगर हिजाब नहीं पहना गया तो क्या वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है। और दूसरी पॉइंट उन्होंने जो है ख्वाजा गरीब नवाज़, जहाँ अजमेर की जो दरगाह है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट रखी है। तो अब देखना ये है कि हमारे जो उलमाए किराम है, उनको जो है इस बारे का जवाब देना चाहिए कि क्या इस्लाम में अगर लड़की हिजाब नहीं पहनती है, चाहे वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो वो क्या इस्लाम से बाहर है। तो इसके बारे में जो है हमारे उलमाए किराम एक फ़तवा भी दे सकते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बात जो है इस्लाम के ऊपर आ चुकी है। ये बात हमारी एक संघ की या एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, ये बात जो है इस्लाम की है, जब जिसमें जो है सारे मुसलमान आ चुके हैं। तो कोर्ट को भी जो है फ़ैसला लेने में बहुत दिक्कत होती है अगर बात इस पॉइंट पर रखी गई, तो कि अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि देयर इज़ नॉट, हिजाब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरीबॉडी हैज़ टू बी वोर्न और एवरीबॉडी हैज़ टू वेयर, बिकॉज इस्लाम हिजाब जो है बहुत से कॉलेज में नहीं पहना जाता। तो अब देखना यह है, बहुत से एडवोकेट जो है परेशान है कि ये एडवोकेट जनरल का आर्गूमेंट आज खत्म हो गया, कल भी कंटिन्यू होगा? नहीं, आज जो है ऑलमोस्ट कंक्लूजन तक आ चुका है, लेकिन कल उनका आर्ग्यूमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पिटिशनर्स हैं, उनका फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा। जैसे कि हमारे देवदास कामत है और रवि कुमार है, उन लोगों का जो है उसका रिप्लेस आएगा। अब देखते हैं कि क्या रिप्लेस होगा उन लोग का। तो मेरी एक विनती है आप लोगों से और आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे, और ख़ासकर उलमाए किराम से, कि अगर आपसे हो सकता है तो एक फ़तवा ऐसा जारी कीजिए कि उस इस्लाम में जो है हिजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ वो एक फ़तवा भी जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में हमें बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत साथ देने वाला है। सर, हमने एक आपको रोक रहा, हमने देखा है कि जब देवदास कामत ने आर्गूमेंट स्टार्ट किया था कि कोर्ट में उन्होंने सबमिशन ये दिया था कि मलेशिया की कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट भी पास कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है। करेक्ट। हाँ, उसमें उन्होंने दिखाया था कि हिजाब जो है इस्लाम का एक हिस्सा है। लेकिन एडवोकेट जनरल ने 2 दिन पहले एक बात बताई थी। उन्होंने कहा जिस कॉलेज उडुपी में जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, 1985 से लेकर 2022 तक भी जो है कोई हिजाब को नहीं पहन कर आ रहा था। और जो कॉलेज है वो कॉलेज जो है गर्ल्स की कॉलेज है। तो अचानक से ये 6 लड़कियां हिजाब के साथ आती है और इतना बड़ा इशू होता है, जबकि इशू होने से एक दिन पहले जो है उन लड़कियों के पेरेंट्स और कॉलेज की जो कमेटी है, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो एडवोकेट जनरल ने जो है हाई कोर्ट से कहा कि ऑनरेबल जज, कैन यू प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। और उन्होंने कहा कि ये पॉइंट को जो है आप नोट करिए, 1985 से लेकर 2021 तक जहाँ पर हिजाब नहीं था वहाँ पर आप हिजाब को लाना चाहते हो, और जब पेरेंट्स मान चुके थे तो ये अचानक से इतना बड़ा क्यों हुआ। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट इट अफेक्ट्स अस। उलमाए किराम से क्या अपील है? उलमाए किराम से बस यही अपील है कि देखो, उलमाए किराम चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अफसोस की बात है कि उलमाए किराम कोई सामने नहीं आया जब तक पानी सर के ऊपर नहीं गया। अब उलमाए किराम प्रेस मीट कर रहे हैं। बहुत से उलमाए किराम ने प्रेस क्लब में प्रेस मीट की थी, उसके बाद ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने प्रेस मीट की थी, फिर आज भी जो है जनाब उस्मान शरीफ के घर में भी प्रेस मीट हुई है। तो बहरहाल मेरा बस आपसे यही विनती है कि प्रेस मीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अब हम लोग को कुछ एक्शन करना है। कर्नाटका के जो अमीर शरीयत है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? अमीर शरीयत से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अमीर शरीयत के एक इशारे पे जो है लोग ईद मना देते हैं।
जहाँ पर एक इशारे पे लोग ईद मना लेते हैं, वही अमीर शरीयत के एक इशारे पर जो है कोर्ट का जो सुनवाई होने वाला है, जजमेंट होने वाला है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो अमीर शरीयत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा फतवा निकालिए जिसमें आप कहोगे कि इस्लाम में हिजाब कंपलसरी मैंडेटरी है, कुरान में हिजाब है। आप एक पॉइंट बनाकर अमीर शरीयत का जो लेटर हेड है, जिस तरह से उस दिन लेटर हेड दिया गया था कि प्रेस मीट होने वाली है अमीर शरीयत की तरफ से, जिसमें आप लोगों ने देखा पूरी नेशनल मीडिया मौजूद थी, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ तकाज़े की वजह से अमीर शरीयत नहीं आ पाए। तो ऐसे जो है छोटे छोटे पॉइंट लोग पकड़ते हैं। देखिए जो लेटर हेड आया था उसमें था अमीर शरीयत की तरफ से प्रेस मीट है, लेकिन अमीर शरीयत वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो बस अब अमीर शरीयत से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक फतवा जारी कर दीजिए जिसमें ये कहा जाए कि हिजाब इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लाम एंड इस्लाम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल आवर रिलीजन्स, आवर लाइफ्स। तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द, कल जो है फ़ाइनल आर्गूमेंट है एडवोकेट जनरल का, उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो देवदत्त कामत हैं और रवि कुमार हैं, उन लोगों का रिप्लेस क्या होगा। तो शायद तकरीबन एक 8-10 दिन में जो है इसका फ़ैसला होने वाला है। तो आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रोटेस्ट ना करें, ख़ास करके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, जो डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब हमें चाहिए। देखिए प्रोटेस्ट करने से या डिमांड करने से या धरना बिठाने से कुछ नहीं होगा, ये जो भी होगा ऑन पेपर्स होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक अपील करिए, अमीर शरीयत से बात करिए और फतवा निकालने की कोशिश करिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।